मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों का आधुनिक भारतीय इतिहास प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जो भारतीय इतिहास है उसका मेरे हिसाब से इस सेट में पहला क्वेश्चन है, दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? तो आंसर है 1875 ईस्वी में। इस दक्कन विद्रोह की जांच करने के लिए दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया था 1875 ईस्वी में ही। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई था महल यानी गांव। महलवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व व्यवस्था थी, जिसमें लगान जो लगाया जाता था उसमें पूरे गांव में लगान लगाया जाता था और सारे किसान मिल करके लगान चुकाते थे। अर्थात गांव के आधार पर, महल के आधार पर ही लगान लगाई जाती थी। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो आंसर है मेरठ से 10 मई को। पहले मीटिंग हुई थी कि 31 मई को पूरे भारतवर्ष में एक साथ विद्रोह प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन एक सरदार के मुखबरी के कारण अंग्रेजों को यह जानकारी मिल गई कि 31 मई को सारे भारतवर्ष में विद्रोह प्रारंभ होने वाला है। इसलिए उन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि विद्रोह 10 मई को ही प्रारंभ हो गए और पूरे भारतवर्ष में एक साथ नहीं हो सका, जिससे छिटपुट तरीके से अलग अलग जगह पे जो है विद्रोह होते चले गए और अंग्रेज आसानी से इसको दबाते चले गए। लेकिन इतना याद रखना है कि विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था और 10 मई से शुरू हुआ था। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? तो आंसर है मद्रास में। यह अंग्रेज के द्वारा बनाया गया एक किला था जो कि मद्रास में बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में किया गया था? तो आंसर है जॉर्ज पंचम एवं उनकी पत्नी के स्वागत में 1911 ईस्वी में। बंगभंग आंदोलन का आरंभ हुआ था 1905 ईस्वी में। करजन के समय करजन ने ही बंगभंग किए थे, अर्थात बंगाल का विभाजन किए थे। इसी के विरोध में बंगभंग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। करजन का यह मानना था कि अगर भारत में अंग्रेजी शासन को लंबे समय तक जारी रखना है तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना बहुत जरूरी है। इसी एकता को तोड़ने के लिए ही उन्होंने बंगाल का विभाजन किए थे। भारत का राष्ट्रपिता माना गया है, तो भारत का राष्ट्रपिता माना गया किनको? गांधी जी को। और गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने बनाया, किसने ये उपाधि दिए? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किए थे? आंसर है 12 मार्च 1930। दांडी यात्रा को 2-3 नाम से जाना जाता है। इसे दांडी मार्च कहा जाता है, इसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, इसे ही नमक आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। यानी तीनों एक ही चीज़ है। नमक कानून को तोड़ने के लिए नमक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके लिए यात्रा कहाँ तक गई थी? तो दांडी गांव तक गई थी, इसलिए इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। यह वास्तव में नमक कानून को भंग करने के लिए किए गए थे। आंदोलन दांडी मार्च जो है वह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को ही नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा गया था। ये गांधी जी द्वारा किया गया था, याद रखना है। हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर है 1915 में। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? 14 अगस्त 1947, यानी भारत की आज़ादी से एक दिन पहले। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो पहले मूल कर्तव्य 10 थे, अब हो गया है 11। भारतीय संविधान में कितने अध्याय या भाग है? तो आंसर है 22 भाग है। हैदराबाद भारत में विलय कब हुआ था? तो हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था 1948 को और इसके लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अपोलो चलाया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किए? तो आंसर है कैप्टन मुनरो ने। और यह रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई और मद्रास में लागू किए गए थे। वास्तव में रैयतवाड़ी व्यवस्था भूमि में भू राजस्व व्यवस्था के रूप में प्रारंभ किए गए थे। इसमें किसानों से जो है वसूले जाते थे लगान। वास्को डी गामा कब भारत आए थे? तो आंसर है 1498, डेट था 17 मार्च। वास्को डी गामा केरल के कालीकट में आए थे। उस समय कालीकट के राजा जमोरिन थे,
जमूरिन के साथ काली मिर्च का जो है उन्होंने व्यापार किए थे और इस काली मिर्च को जब यूरोप में जाकर के बेचे थे तो अपने पूरे यातायात के खर्च का 60 गुना ज़्यादा लाभ कमाए थे। इसलिए याद रखना है, वास्को डी गामा कहाँ आए थे? कालीकट आए थे। कालीकट कहाँ है? तो केरल में है। वहाँ के राजा कौन थे? तो जमूरिन थे। जमूरिन के साथ ही उनका व्यापार हुआ था काली मिर्च का, इसी को ही यूरोप में ले जाकर के बेचे थे। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी, यानी शहीद भी थी? तो आंसर है ग्वालियर में। ग्वालियर में ही झांसी की रानी शहीद भी थी। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला था? तो आंसर है नाना साहब ने। इनका वास्तविक नाम था धुंधुपंत। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर है 1853 में। किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो आंसर है थाने से बम्बई तक। कितनी किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस जो गवर्नरों का निवास स्थान था, किसने बनाया था? तो आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी? तो आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। यह जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी, जिसमें जनरल ओडायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिए थे। बहुत सारे लोग मौत के शिकार हो गए थे। इसी के जांच के लिए हंटर आयोग का जो है गठन किया गया था। 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन किस घटना के विरोध में गांधी जी ने वापस लिए थे? तो आंसर है असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे चौरी चौरा घटना के कारण। इसमें आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दिए थे, जिसमें 22 या 23 पुलिसकर्मियों को जो है जिंदा जला दिया गया था। गांधी जी को इस घटना से इतना दुख पहुंचा कि उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिए। यह आंदोलन 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी घटना हुई थी और 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिए थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे? तो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 ईस्वी में, ढाका में हुआ था। पहला अधिवेशन ढाका में ही की गई थी। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे? तो आंसर है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके लिए स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है सिफारिश की गई थी। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो आंसर है मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है। 51 अनुच्छेद 51A, इसको भाग 4 कहेंगे या अनुच्छेद में 51A कहेंगे। भारत में है एकीकृत न्याय व्यवस्था, अर्थात सारी न्याय व्यवस्था के शिखर में सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित नहीं है? तो हमको याद रखना है कि हमारा जो संघीय व्यवस्था है वह वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है कनाडा से, उसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी प्रभावित है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर है 1906 में ढाका में इसकी स्थापना की गई थी।